वेलकम टू टोनी स्टूडियो टीवी। एक घने जंगल में कांचा नाम का एक कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कांचा कौवे के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत अमीर था और उसे अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा घमंड था। अरे चमेली, तुम बड़ी नसीब वाली हो जो तुम्हें मुझ जैसा अमीर पति मिला। वैसे तो जंगल के सभी पक्षी बहुत गरीब हैं। उन्हें दाना ढूंढने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और एक तुम हो जो तुम्हें घर बैठे ही अपने खेत से ही दाने मिल जाते हैं। हाँ हाँ कांचा जी, लेकिन आपको अपनी अमीरी पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही गरीब पक्षियों का दिल दुखाना चाहिए। यह बहुत गलत बात है। अरे अब चुप करो, मुझे तुम्हारा ये लंबा भाषण नहीं सुनना। अपना ज्ञान अपने पास रखो। कांचा कौवा चमेली कौवे की बात को अनसुना कर देता है, क्योंकि कांचा कौवे को गरीब पक्षियों को परेशान करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता था। उसी गांव में टूनी नाम की एक चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और वो बहुत ही मेहनत करके अपनी बेटियों को किसी तरह पाल रही थी। सोना मोना, तुम इसी घोंसले में रहना, मैं तब तक जंगल से कुछ तिनके इकट्ठे करके लाती हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है और हमारा घोंसला ऊपर से ढका हुआ नहीं है। अगर हमने जल्द ही अपने घोंसले को सुरक्षित नहीं किया तो आने वाली सर्दियों के मौसम में हमें बहुत परेशानी होगी। इतना बोलकर टूनी चिड़िया तिनके की तलाश में निकल जाती है। कुछ दूर उड़ने पर वह बहुत ही थक जाती है। उसे एक नींबू पानी का ठेला दिखाई देता है तो वह उस ठेले के पास जाती है। वहाँ पर कांचा कौवा भी पहले से बैठा हुआ था। भैया, मुझे जल्दी से एक गिलास नींबू पानी दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। अरे टूनी चिड़िया, तुम बस एक गिलास ही नींबू पानी पीना, क्योंकि तुम तो बहुत ही गरीब हो। तुम्हारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं रहते, तो तुम एक और गिलास नींबू पानी कैसे पियोगी? कांचा कौवे, तुम अपनी अमीरी पर कुछ ज्यादा ही घमंड करने लगे हो। अपनी अमीरी पर इतना घमंड मत करो, मैं तुम्हें देख रही हूँ। आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। हाँ हाँ कांचा कौवे, तुम अपनी अमीरी अपने घर पर जाकर दिखाना। तुम मेरे ग्राहक को यहाँ बैठकर परेशान मत करो। राजू तोते की बात सुनकर कांचा कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे ये गरीब नींबू पानी बेचने वाला तोता मुझे सिखाएगा मुझे घमंड करना चाहिए या नहीं। रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अरे ओ राजू तोते, जल्दी से मुझे 4-5 गिलास नींबू पानी दे दो। अब जल्दी करो, मेरा मुँह मत देखो। राजू तोता कांचे कौवे को नींबू पानी के गिलास दिए जा रहा था और कांचा कौवा फटाफट सारे गिलास चट कर रहा था। अरे कांचा कौवे, जल्दी से मेरे पैसे दे दो। इतने सारे नींबू पानी के शरबत जो पी चुके हो। अरे अरे, क्या कहा तूने? मैं तुम्हें इन घटिया शरबत के गिलास के पैसे दे दूं? अरे मैं नहीं दे रहा, चलो निकलो यहाँ से। अरे कांचा भैया, ऐसा मत करो, मेरे शरबत के पैसे दे दो, नहीं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर कांचा कौवा राजू तोते की बात नहीं मानता है और बिना पैसे दिए ही वहाँ से चला जाता है। राजू तोते भाई, तुम चिंता मत करो, एक दिन इस कांचा कौवे को इसके कर्मों की सजा और इसके घमंड की सजा इसे जरूर मिलेगी। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और सर्दियों का मौसम आ जाता है। जंगल में बर्फ बारिश होने लगती है। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी, जिसकी वजह से उसने अभी तक अपना मकान पक्का नहीं किया था और इस बारिश में वो अपनी छोटी छोटी मासूम सी बेटियों के साथ ठंड में कांप रही थी। मामा मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मामा, ये घोंसला तो गर्म भी नहीं है। मामा, आपने अभी तक हमारा मकान पक्का क्यों नहीं किया है? मामा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मामा। मोना बेटा, तुम घबराओ मत, तुम अपनी बहन सोना के पास यहीं पर बैठो, मैं अभी कुछ ना कुछ करती हूँ। इतना बोलकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो बहुत दूर तक उड़ती है और काफी चिंता में उड़ते उड़ते एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इस ठंड से अपनी बेटियों को कैसे बचाऊं? भगवान, मुझ पर रहम कर, कहीं इस ठंड से मेरी दोनों बेटियों की मौत ना हो जाए। हे भगवान, मुझ पर रहम कर। तभी टूनी चिड़िया को पास के पेड़ पर कांचा कौवा का पुराना टूटा फूटा घोंसला दिखाई देता है, जिसे देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे वाह, ये घर तो अच्छा है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर दूं
तो ये तो मेरे और मेरी बेटियों के रहने लायक हो जाएगा और मेरी बेटियाँ सर्दी से भी बच जाएंगी। परंतु ये तो कांचा कौवे का घर है, पर वो यहाँ पर रहता भी तो नहीं है। अगर मैं यहाँ अपनी बेटियों के साथ रहती हूँ तो उसे थोड़ी पता चलेगा। ना सोचकर टूनी चिड़िया उस टूटे फूटे घर की मरम्मत करने लगती है। सोना मोना बेटा, ये घर कितना अच्छा है, पर ये घर हमारा नहीं है, ये कांचा कौवे का है। मैं कल ही कांचा कौवे से ये घर किराए पर ले लूंगी, क्योंकि बिना बताए किसी के घर में ऐसे नहीं रहना चाहिए। अगले दिन टूनी चिड़िया कांचा कौवे के घर जाती है और उसे ये सारी बात बताती है। अरे अरे टूनी चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? एक गरीब चिड़िया मेरे घर में रहेगी? नहीं नहीं, तुम अपनी बेटियों को अपने साथ लेकर अभी के अभी ये घर खाली कर दो। कांचा कौवे, मैं उस किराया भी तुम्हें दूंगी, पर मेरी बेटियों को उस घर से मत निकालो। इस ठंड में मेरी बेटियां ठंड से कांपकर मर जाएंगी। पर कांचा कौवा टूनी चिड़िया की एक बात नहीं सुनता और फौरन ही अपने पुराने घर के पास पहुंच जाता है और उसकी बेटियों को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है और अपने पुराने घर की छत पर चढ़कर जोर जोर से कूदने लगता है, जिसकी वजह से वो घर पूरी तरह टूट जाता है। कांचा कौवे, ये तुमने क्या किया? अब मैं और मेरे नन्हे नन्हे बच्चे कहाँ जाएंगे इस सर्दी में? अरे कहीं भी जाओ, मेरी बला से डूब मरो। अरे मैंने क्या तुम सभी का ठेका ले रखा है? अब अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को आंख उठाकर देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम गरीब पक्षियों की हैसियत नहीं है। चल अब अपनी बेटियों के साथ यहीं इस ठंड में मर जा। इतना बोलकर कांचा कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत देर तक ठंड में रहने के कारण टूनी चिड़िया की दोनों बेटियों की मृत्यु हो जाती है और टूनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। उस घमंडी कांचा कौवे की वजह से आज मेरी दोनों बेटियां जिंदा नहीं रही। मैं उस कांचा कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। अगले दिन कांचा कौवा अपनी पत्नी चमेली कौवी से कहता है, चमेली, मैं कुछ दिनों के लिए अपने भाई बंटी से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना और मेरे इस अंडे का ध्यान रखना। कुछ दिनों में ही मैं वापस लौट आऊंगा। इतना बोलकर कांचा कौवा अपने भाई से मिलने दूसरे जंगल चला जाता है। इसी तरह एक सप्ताह बीत जाता है और चमेली कौवी के अंडे से एक नन्हा कौवा बाहर निकलता है, जिसे देखकर चमेली कौवी बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरा नन्हा कौवा तो कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे पर गया है। मैं इसका नाम हरी रखूंगी और जब कांचा कौवा घर आएगा तो मैं उसे हरी कौवे से मिलाऊंगी। इसी तरह एक महीना बीत जाता है और पूरे एक महीने बाद कांचा कौवा घर आता है। घर आते समय रास्ते में उसे एक टूटे फूटे घर में नन्हे नन्हे बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। अरे ये नन्हे पक्षी कितने गरीब लग रहे हैं और फिर भी ये इतना शोर मचा रहे हैं। रुको, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। उन नन्हे पक्षियों में कांचा कौवे का बेटा हरी कौवा भी खेल रहा था, पर ना हरी कौवा अपने पिता कांचा कौवे को पहचानता था और ना ही कांचा कौवा अपने बेटे हरी कौवे को पहचानता था। अरे तुम लोग इतने गरीब हो, फिर भी इतना शोर मचाते हो। तुम लोगों की वजह से मेरे सर में दर्द हो गया है। रुको, अभी मैं तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। इतना बोलकर कांचा कौवा उस घोंसले को नीचे फेंक देता है। सभी नन्हे पक्षियों को उड़ना आता था, इसलिए वे उड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर हरी कौवा अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसे उड़ना नहीं आता था और बहुत ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर कांचा कौवा अपने घर वापस चला जाता है। चमेली कौवी कांचा कौवे को देखकर बहुत खुश होती है। अरे चमेली, हमारा अंडा कहाँ गया? उस अंडे में से अब तक तो हमारा नन्हा कौवा निकल गया होगा ना? हाँ हाँ कांचा जी, हमारा बच्चा तो अंडे में से कब का निकल गया है। चलिए मैं आपको उससे मिलाती हूँ, वो बाहर ही अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होगा। इतना बोलकर चमेली कौवी कांचा कौवे को साथ लेकर हरी कौवे के पास जाती है। हाय रे, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? ये पेड़ से नीचे कैसे गिर गया? ये तो मर चुका है। चमेली कौवी की बात सुनकर कांचा कौवा बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि ये सब कुछ तो उसी ने किया था। चमेली कौवी, मुझे माफ कर दो। मैंने हरी कौवे को गरीब पक्षी का बच्चा समझकर
घोंसले से नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से वो मर गया। कांचा जी, ये आपने क्या किया? आपने अपने ही बच्चे को मार डाला। आप बहुत बुरे हो, एक घमंडी पक्षी हो, और मैं एक घमंडी पक्षी के साथ नहीं रह सकती। आपने गरीब टुनटुनी के साथ भी कितना गलत किया। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। इतना बोलकर चमेली कौवी अपने पति कांचा कौवे को छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके चली जाती है और इधर कांचा कौवा बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमारी वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।